अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमदर्दी, गमखारी, रहमदिली इसकी तालीम देते हुए और तरगीब देते हुए बहुत सारे फरमूदात आलिया जारी फरमाए। हमदर्दी की बहुत सी शक्लें हैं, जिनमें से किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, और इसी तरह किसी मोहताज की मोहताजी दूर करने में मेहनत करना, या किसी मकरूज का जो कर्ज है उसे अदा करने की कोशिश करना। मकरूज को मोहलत देना ये भी हमदर्दी है, मकरूज के कर्ज को मुआफ़ कर देना ये भी हमदर्दी है। दौरे जाहलियत में मकरूज अगर कर्ज अदा ना कर सकता तो सूद दर सूद के चक्कर में रकम बढ़ती चली जाती और जो चंद टके होते वो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाते। आज भी बहुत सारे कलमा गो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। सूद का लेन देन हमारे मुआशरे में ये कोई ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि नज़र आ रही है। कलमा भी पढ़ा जा रहा है। सूद दर सूद के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में ऐसे आदमी को जो किसी से जिसके ज़िम्मे कर्ज है उसके बारे में कर्ज देने वाले को एक रहनुमाई दी। फरमाया भाई बात सुनो, अगर ये मकरूज तंग दस्त है फनाज़िरतुन इला मैसरा, उसको फिर आसानी तक मोहलत दो, और अगर तुम सिरे से उसको मुआफ़ी कर दो, व अन तसद्दक़ू, अगर तुम मुआफ़ी ही कर दो, तंग दस्त है, वो तुम्हारे पैसे वापस करने की पोजीशन में नहीं है, और तुम उसे सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, खैरुल लकुम। मैंने आज के दर्स में यही अर्ज करना है कि वो खैर क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहते हैं कि मकरूज को मोहलत दो, इसमें भी तुम्हारे लिए खैर है, और अगर तुम उसे मुआफ़ कर दो इसमें भी तुम्हारे लिए खैर है। ज़रा गौर कीजिए, जनाब बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो किसी तंग दस्त को मोहलत देता है, अब ऐसे आदमी को क्या मिलता है? ज़ाहिर है उसने बड़ी मुश्किल से और तगो दो मेहनत व मुशक्क़त के साथ पैसे कमाए और किसी को उठाकर दे दिए। अब इसे भी तो कुछ मिलना चाहिए, और फिर बर वक्त वादे के मुताबिक इसे कर्ज वापस नहीं मिल रहा, तो इसका भी तो कोई ना कोई उसको सिला और अजर मिलना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अनज़रा मुअसिरा, जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत देता है, फरमाया फलहू बिकुल्लि यौमिन मिसलहू सदका, ऐसे आदमी को जितना उसने कर्ज दिया है, मसलन किसी ने 1000 रुपया किसी को कर्ज दिया है 1 महीने के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इस आदमी को 1000 रुपया सदका व खैरात करने का अल्लाह अजर अता फरमाते हैं। यानी यूं समझिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 रुपया, यानी जितना मैंने एक शरह बताई आपको, जितना आपने कर्ज दिया है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि है ये तंग दस्त, कर्ज लेने वाला मोहताज है, तंग दस्त है। फरमाया होगा क्या
कि तुम्हें रोजाना की बुनियाद पर जितना तूने कर्ज दिया है उसके बराबर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन सदके का सवाब अता फरमाते हैं। जनाब बुरैदा कहते हैं, एक दिन मैंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हटकर अपना बयान जारी फरमाया। आपने फरमाया, मन अंदरा मुअसिरन फलहु बिकुल्लि यौमिन मिस्लैहि सदका, कि ऐसा आदमी जो किसी तंगदस्त मकरूज को अल्लाह अकबर कर्ज देता है, मोहलत देता है, फरमाया कि ऐसे आदमी को रोजाना की बुनियाद पर जितना उसका कर्ज है उससे 2 गुना अल्लाह सदके का अजर अता फरमाते हैं। जनाब बुरैदा असलमी फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन तो मैंने सुना था आपने फरमाया कि 1 मिसल, और आज मैं सुन रहा हूं कि 2 मिसल। सहाबा इकराम मसले को समझा करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को मसले के समझने के बड़े शगफ और शौक, उनके दिलों में ये जज्बे और तड़प थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसला समझाया। फरमाया, बुरैदा बात यह है कि एक आदमी ने, मैं मिसाल मैं दे रहा हूं, एक आदमी ने 30 तारीख का वादा किया कि 30 तारीख को मैं तुझे कर्ज वापस कर दूंगा, कर्ज तूने मुझे वापस करना है। उसने कहा ठीक है, मैं कर्ज वापस कर दूंगा। अब 30 तारीख तक उस आदमी को जितना कर्ज है उससे, उसके हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सदके का अजर अता फरमाते हैं। और जब वो डेट आ गई, वो तारीख आ गई, और ये तंग दस्त जो है ये कर्ज वापस नहीं कर सका, अब डेट गुजरने के बाद भी इसने उसको मोहलत दे दी। फरमाया अब इसको उसके कर्ज का जो है वो 2 गुना अल्लाह उसको सदके का अजर अता फरमाता है। ये खैर ही खैर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया जो किसी तंगदस्त मकरूज को मोहलत देता है, फरमाया अज़ल्लाहुल्लाहु फी ज़िल्लिही, क़यामत का दिन होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने साए में जगह नसीब फरमाएगा। और 30 नंबर पे जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जरा गौर कीजिए। मेरे और तेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले वक्तों में एक आदमी था, वो कर्ज दिया करता था तो अपने मुंशी को ये हदायत देता कि भाई बात सुनो, इज़ा आते ही तामूसिरन, जब तू किसी कर्ज मकरूज जो के तंग दस्त है, जब उसके पास तू जाए मुतालबे के लिए, मुतालबा करे कि लाओ भाई कर्ज वापस करो, फरमाया फतजावज़ान हो, भाई दरगुजर से काम लेना, दरगुजर से। और साथ लफ्ज क्या है, लअल्लल्लाहु यतजावज़ु अन्ना, शायद क़यामत के रोज अल्लाह हमसे भी दरगुजर करे। ये वो बात कहकर अपने मुंशी को भेजता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब ये शख्स फौत हुआ तो अल्लाह ताला ने भी उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। और फिर यही बस नहीं है, जरा गौर कीजिए, मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सर्रहु अन युनजियहुल्लाह, फरमाया जिस आदमी को ये पसंद है कि क़यामत वाला दिन हो, क़यामत की मुसीबतों में से अल्लाह ताला उसको निजात दे दे, फरमाया फल युनफ़िस अम मुअसिरिन, फरमाया किसी तंग दस्त आदमी जो तंग दस्त मकरूज है, फरमाया उस पर आसानियाँ करो या उसके कर्जे को सिरे से ही मुआफ़ कर दो, फरमाया अल्लाह तुम्हें क़यामत की मुसीबतों में से निजात अता फरमा देंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, जिन हालात से इस वक्त मैं और आप गुजर रहे हैं, मुल्की हालात आपसे कोई छुपे हुए नहीं हैं। इन हालात में कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी हमदर्दियों के मुस्तहिक हैं, वो हमारी गमखारी के मुस्तहिक हैं और वो हमारी रहमदिली के मुस्तहिक हैं। आज गुर्बत भी आम है और आज जहालत भी आम है। जहालत और गुर्बत का आज हमें सामना है। जरा गौर से सुनिएगा। जनाब उबाद बिन शुरहबील फरमाते हैं, मदीने के अंदर मुझे भूख ने आ लिया, मैंने एक बाग की दीवार को फलांगा और बाग के अंदर जाकर मैंने वहां अपनी भूख को मिटाया। और जब भूख को मिटाया तो मैंने चादर को बिछाया, चादर को बिछाकर फिर मैंने उसके अंदर गल्ला डाला, गल्ला डालकर जब मैं जाने लगा तो बाग का मालिक भी आ गया और उसने मुझे मारा भी और मुझसे मेरी चादर भी छीन ली, मेरा कपड़ा भी छीन लिया। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गया, अल्लाह के रसूल मुझे पीटा भी गया है, मेरी चादर भी छीन ली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाग के मालिक को बुलाया,
बाग के मालिक को बुलाकर आपने क्या फरमाया, ये जुमले नोट कीजिए। फरमाया मा अल्लमतहु इसका न जाहिला वला अतअमतहु इसका न जाया। ओ भाई बात सुन, जब ये जाहिल था तूने इस जाहिल को आगाही देने की कोशिश नहीं की, और जब ये भूखा था तूने इसकी भूख मिटाने की कोशिश नहीं की और मारने लग गए। क्या मतलब, अगर कोई जाहिल है तो वो हमारी बुर्दबारी का वो तलबगार है, अगर वो भूखा है तो वो हमसे खाने का तलबगार है, हमें उसे खाना देना चाहिए। भूखे को खाना खिलाना, तंगदस्त की तंगदस्ती, अल्लाह पर उसमें ताउन करना, और अगर कोई जाहिल है तो उसके साथ जो है बुर्दबारी का मुजाहरा करना, ये दीन इस्लाम की डिमांड है। दीन इस्लाम हमें ये हुक्म देता है। आज उम्मत मुसलमान का और खुसूसन पाकिस्तानियों का जहालत से भी मुकाबला है और भूख से भी, और इन दोनों मामलात में हमें क्या चाहिए, हमें बुर्दबारी से भी काम लेना चाहिए और इसके साथ साथ हमें सखावत से भी काम लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही, वो बाग का मालिक आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर, फरमाया हुजूर ये इसकी चादर में से वापस कर रहा हूँ, आपका हुक्म है, मैं चादर वापस कर रहा हूँ, इसे मेरे साथ भेजिए, मैं इसको गल्ला देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी ने उसको एक वसक गल्ला दिया। एक वसक 5 मन को कहते हैं, 5 मन गल्ला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको एक रहनुमाई बख्श दी। फरमाया कि जो जाहिल होता है उससे बुर्दबारी से मुआमला करो, और जो बेचारा गरीब है, मोहताज है, भूखा है, उसके साथ सखावत के साथ मुआमला करो। लेकिन मेरे पैगंबर हकीमुल उम्मत थे, उन्होंने सिर्फ एक साइड ही नहीं बताई। ये मेरा आखिरी जुमला जरा गौर से समाअत फरमाइएगा। फरमाया कि एक मकरूज वो है जो गनी है, गनी मकरूज है, उसने किसी से पैसे लिए हैं, अब वो वापसी की पोजीशन में है, लेकिन वो पैसे वापस नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लय्युल वाजिद, ऐसा आदमी जिसने किसी से कर्ज लिया था, अब वो कर्ज वापस करने की पोजीशन में है, लेकिन टाल मटोल करता है, कल आना परसों आना, दे देंगे कोई बात नहीं। फरमाया लय्युल वाजिद, ऐसा आदमी यहिल्लो इर्ज़हु व अक़ूबतहु, फरमाया उसका ये टाल मटोल करना, मकरूज की बेइज्जती करना और मकरूज को सजा देना, जो गनी है टाल मटोल करता है, कर्जा वापस नहीं करता। फरमाया कर्ज लेने वाले के लिए फिर जायज हो जाता है कि उसकी बेइज्जती भी करे और उसको फिर अगर हो सके तो जेल भी पहुंचाए। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहाँ हमदर्दी का दर्स दिया है, वहाँ अमीर लोगों को ये भी हुक्म दिया है कि अपनी इज्जतों का दिफा करो। दुनिया में भी बेइज्जत हो गए और आखिरत में भी बेइज्जती होगी। आखिरत में बेइज्जती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा कसम उठा करके कहा है, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, एक ऐसा शख्स जो शहीद हो जाए और शहादत के बाद अल्लाह फिर उसको दुनिया में भेज दे, फिर शहीद हो जाए, फिर वो दुनिया में आ जाए, फिर शहीद हो जाए और फिर वो दुनिया में आ जाए, 3 मरतबा की शहादतें पाने वाला, फरमाया मैं मोहम्मद कसम उठा के कहता हूँ, अगर इसके जिम्मे 1 रुपया भी कर्ज है तो अल्लाह इसको कभी जन्नत नहीं देगा। तो जो पैसे वापस करने की पोजीशन में है, कर्ज वापस करने की पोजीशन में है, उन्हें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई, और जो मोसिर हैं, तंग दस्त हैं, उनके साथ कर्ज देने वालों को नसीहत फरमाई कि भाई तुम इनके साथ हमदर्दी करो। अल्लाह मुझे और आपको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे मुल्क पे अपना रहम फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रान।